अनअकैडमी लाया है बैच क्रैश कोर्स ऑन लाइफ साइंसेस फॉर गेट 2022 बायोटेक्नोलॉजी, जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका 3 नवंबर 2021 से। इन दिस कोर्स टॉप एजुकेटर्स फ्रॉम द अनअकैडमी CSIR UC नेट कैटेगरी विल बी डिलीवरिंग कंसाइज लेक्चर्स ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम। और ये इस बैच को लीड कर रहे हैं सरन्या वी और देवाशीष कर। अगर आप इस जो बैच है क्रैश कोर्स का बायोटेक्नोलॉजी के लिए, अगर आप इसको लिए इनरोल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। आप वहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए और आप इस कोर्स के लिए इनरोलमेंट ले लीजिए। एडिशनली अगर आपको चाहिए 10% का डिस्काउंट, तो आपसे अगर रेफरल कोड मांगता है वहाँ पे, तो हमारे चैनल का रेफरल कोड botany10 यूज़ कीजिए और जो फाइनल प्राइसिंग होती है आपको उस पर मिलेगा 10% का डिस्काउंट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। यूपीएचएससी 2018 का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 60 तक का हो गया था। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाते हैं जल्दी से। द चीफ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर ग्रीन प्लांट्स आर, कह रहा है चीफ सोर्स जो होता है नाइट्रोजन का वो ग्रीन प्लांट्स के लिए क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में या लिथोस्फीयर में कहीं भी नाइट्रोजन अलग अलग फॉर्म में होते हैं और सारे के सारे जो है प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। उसके कुछ ही फॉर्म रहते हैं जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो चीफ सोर्स है नाइट्रोजन का जो ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वो आपका क्या है, नाइट्रेट है। सेकंड पे आते हैं, प्रोफेज किसे बोला जाता है। तो प्रोफेज आप समझिए ये मियोसिस वाला नहीं है कि माइटोसिस वाला ये नहीं है। प्रोफेज मतलब क्या हो गया कि जो प्रोफेज होता है, कभी बैक्टीरियोफेज जो होता है उसका जो जीनोम होता है वो जो बैक्टीरियल का सर्कुलर क्रोमोसोम होता है उससे जाके अटैच हो जाता है और वो लेटेंट फॉर्म में उस फेज को बनाए रखता है। लाइसोजेनी पढ़ा होगा आपने, तो वही उस जो अटैच फॉर्म में रहता है उस पार्ट को प्रोफेज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। द एनर्जी फॉर इंजेक्टिंग वायरल डीएनए इनटू होस्ट सेल कम फ्रॉम एटीपी, वेयर डू दीज एटीपी मॉलिक्यूल्स कम फ्रॉम। कह रहा है जो एनर्जी मिलती है वायरल डीएनए को होस्ट में जाने के लिए वो एटीपी से मिलता है और ये एटीपी मॉलिक्यूल आता कहाँ से है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है। इसमें आंसर जो है यूपीएचएससी ने दिया था कि फ्रॉम द टेल पीस ऑफ वायरसेस की जो टेल पीस होता है वायरस का वो जनरेट करते हैं। पर सारे सोर्सेज ये बोलते हैं कि जो एनर्जी सोर्स है वायरस में वो होता नहीं है। ठीक, तो वायरसेस उसमें दिया है सारे जगह पे कि वायरसेस जो है रिलाई करते हैं इंटायरली ऑन देयर होस्ट एज ए एनर्जी सोर्स। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी कि टेल पीसेस में होता नहीं तो कहाँ पे, या तो इसका ये वाला ऑप्शन होगा कि टेकन फ्रॉम द होस्ट एट टाइम ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ डीएनए। पर ये भी पता नहीं, कोई भी ऑप्शन इसमें से सटीक नहीं लग रहा क्योंकि वायरस जो होता है वहाँ पे सरफेस प्रोटीन होता है उससे अटैच होता है और वही रिसेप्टर्स की वजह से वो वहाँ पे जाता है और वायरसेस में कोई भी एनर्जी का सोर्स रिपोर्टेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। इन रीसेंट ईयर डीएनए सीक्वेंसेस न्यूक्लियोटाइड रिकरेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए and gamma chromosome were considered for the study of human evolution because कह रहा है रिसेंट ईयर में जो डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का या गामा क्रोमोसोम का वो ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए यूज़ हुआ है। ये किस वजह से? बिकॉज दे आर स्मॉल एंड देयरफॉर इजी टू स्टडी और दे आर यूनिपेरेंटल इन ओरिजिन और देयर स्ट्रक्चर इज नोन इन ग्रेटर डिटेल और दे कैन बी स्टडीड फ्रॉम द सैंपल ऑफ फॉसिल रिमेन्स। तो देखिए जो ये गामा डीएनए है और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है इसका यूज़ इसीलिए किया जाता है ह्यूमन एवोल्यूशन के स्टडी के लिए क्योंकि ये यूनिपेरेंटल ओरिजिन के लिए मतलब यूनिपेरेंटल ओरिजिन के होते हैं और ये रिकम्बिनेशन में पार्ट नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स द लार्जेस्ट प्लांट सेल। इसमें से पूछा है लार्जेस्ट प्लांट सेल कौन सा है, रिफ्लेशिया, स्टेबुलरिया, एगारिकस और सैक्रोमाइसिस। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था कि जो लार्जेस्ट प्लांट सेल है वो स्टेबुलरिया है और ये एक यूनिसेलुलर है जो कि ग्रीन एल्गी है, मतलब क्लोरोफाइसिस से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। द जीनोम रेफर्स टू, जीनोम किसे रिफर्स मतलब किसे बोलते हैं जीनोम को। तो हमेशा से याद रखिएगा कि डिप्लॉइड सेट को नहीं बोलते हैं, जो हैप्लॉइड सेट होता है हमारे क्रोमोसोम का उसको हम जीनोम बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। इसमें से कौन सा डिजीज बैक्टीरियल है। विल्ट ऑफ अरहर, सॉफ्ट रॉट ऑफ मैंगो, वाट ऑफ पोटैटो
और अर्ली ब्लाइट ऑफ ग्राउंडनट। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो विल्ट ऑफ अरहर होता है ये एक फंगल डिजीज़ है और एक ड्यूटेरोमाइसीस के द्वारा होता है, जिसका क्या नाम है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फार्मायूडम। और जो दूसरा डिजीज़ है आपका सॉफ्ट रॉट ऑफ मैंगो, वो कॉज होता है एक बैक्टीरिया, एक्चुअली यही बैक्टीरिया है इरविनिया कैराटोवोरा, जिसका नाम सिनोनिम में कहीं भी इसका यूज़ होता है बैक्टीरियम कैराटोवोरम। और अगर बात करें वॉट ऑफ पोटैटो तो आपको पता है सिंकाइटियम इंडोबायोटिकम होता है। अगर हम बात करें अर्ली ब्लाइट ऑफ ग्राउंड नट का तो अर्ली एंड लीफ जो स्पॉट्स होता है सर वो होता है सर्कोस्पोरा रैकेडिकोला और फियो सारियोप्सिस पर्सोनाटा द्वारा। ठीक, तो सॉफ्ट रॉट मैंगो इसमें बैक्टीरियल डिजीज़ है, बाकी सारे फंगल डिजीज़ है। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप्स हैज़ द हाईएस्ट मैग्निफिकेशन पावर, इसमें से कौन से माइक्रोस्कोप में हाईएस्ट मैग्निफिकेशन पावर होता है। तो आप हमेशा से याद रखिएगा कि सबसे हाईएस्ट मैग्निफिकेशन हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। मोस्ट वेरिएबल स्टेज जो होता है सेल साइकिल का कौन सा होता है। देखिए 4 फेजेस होते हैं G1, S, G2 एंड M, और इन चारों फेजेस में G1 जो होता है चारों फेज में मोस्ट वेरिएबल फेज होता है और ये सबसे लंबा फेज होता है यूजुअली सेल साइकिल का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं जो कि लास्ट है इस वीडियो का। एड्स वायरसेस जो होते हैं उनका आपसे पूछा है कि उनका जीनोम क्या होता है। तो देखिए एड्स वायरसेस का जो जीनोम होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक, क्योंकि इसे रेट्रोवायरसेस बोला जाता है। आप हमेशा से याद रखिएगा रेट्रोवायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ओके, ये ऐसा नहीं होता कि हमारे जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए कैरी करते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 61 से 70 तक का। बाकी के जो बचे हैं क्वेश्चंस उसको हम अगले पार्ट में कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।